वेल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एएलएसएस म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और टैक्स बचाने के लिए किस तरीके से स्मार्ट वे में काम करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम बात ये करने का प्रयास करते हैं कि एएलएसएस म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक इंट्रो तो होना चाहिए ना इस वीडियो का। इंट्रो का मतलब ये है कि देखिए, अगर आप भी मार्च के महीने में, आप लोग ज्यादातर क्या करते होंगे, मार्च का जब महीना जब आता है तो हम लोगों की पहले से प्लानिंग हो जाती है, या फिर उस टाइम पे हम ये देखते हैं कि एफडी कर देते हैं, एलआईसी पॉलिसी बाई कर लेते हैं, या फिर हम पीपीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी टैक्स की सेविंग हो जाएगी। तो दोस्तों, आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आप पीपीएफ करते हैं, एफडी करते हैं, ठीक है, एलआईसी करते हैं, तो इनके अंदर आपको एक चीज कॉमन होगी, जो कि आपको यहाँ पे क्या रहता है कि आपको यहाँ पे 5% से लेके 7%, नहीं चलो 8% तक आपको रिटर्न तो मिल जाता है। आपको रिटर्न मिल जाता है, लेकिन उस प्रकार से रिटर्न नहीं मिलता है जो कि इन्फ्लेशन को बीट कर दे। इन्फ्लेशन क्या होती है? महंगाई दर। तो महंगाई दर कितनी होती है हमारी? करीब 4% से लेकर 6% के बीच में महंगाई दर मिलती है, यानी कि इस रफ्तार से हमारे पैसे की वैल्यू कम होती है। तो हमारा मान लीजिए यहाँ 6% की ब्याज मिल रही है, 6% मिल रही है, और 5% की मान लीजिए हमारी क्या है, इन्फ्लेशन चल रही है। तो मात्र हमारा 1% के हिसाब से ही पैसा ग्रो कर रहा है, यानी कि 1% के हिसाब से पैसा ग्रो कर रहा है। तो हम जब इनके अंदर पैसा लगा रहे हैं और साथ में हमारा इन्फ्लेशन भी बीट हो जाए, यानी कि हमें अच्छे रिटर्न मिल जाए। कितने रिटर्न मिल जाए? करीब 12% मिल जाए या 15% तक का रिटर्न मिल जाए, दैट्स गुड इनफ। ठीक है, पर मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं कि 12% का रिटर्न मिल जाएगा आपको, 15% का रिटर्न मिल जाएगा। अगर पिछले 15-20 साल का डेटा की बात करेंगे तो हाँ, रिटर्न हमें मिला है, 12% क्या ज्यादा भी मिला है, लेकिन ये मार्केट के ऊपर अधीन होता है। मार्केट यानी मार्केट में रिस्क होता है। तो आप अगर इनमें इन्वेस्टमेंट करने वाले हो तो मैं ये नहीं कह रहा ये बेकार चीजें हैं। आपकी जरूरत के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जो भी एसेट क्लास होती है उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो बता रहा हूं तरीका, वो ये है कि आपकी एक तो इन्फ्लेशन बीट होगी, यानी कि आपको बेहतर रिटर्न मिलेंगे, साथ में आपका टैक्स भी बचाया जाएगा, यानी टैक्स भी बचेगा, साथ के साथ में क्या होगा, आपका रिटर्न भी अच्छे मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो टैक्स बचता है और जिससे रिटर्न अच्छे मिलेंगे उसको हम क्या कहते हैं? ईएलएसएस स्कीम कहते हैं। ईएलएसएस यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जो कि स्पेलिंग आपको यहाँ पे क्या है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम आपको दिख जाएगा यहाँ पर। ये देखिए, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट, लिंक्ड सेविंग स्कीम, ठीक है जी, ये स्कीम होती है। अब इसके जरिए क्या होता है, जो टैक्स बचाने का सबसे बेस्ट तरीका, मैं नहीं बेस्ट तो नहीं कह सकता, लेकिन इससे भी टैक्स बचता है और आपका रिटर्न भी अच्छा मिलता है। अब देखिए, एलएसएस होती क्या है? ये एक प्रकार की स्कीम होती है जो कि म्यूचुअल फंड में होती है, यानी कि म्यूचुअल फंड के अंदर इक्विटी शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगता है, और जो शेयर मार्केट में पैसा जो लगता है, इससे टैक्स भी बचता है। सबसे खास बात इसकी क्या है कि एएलएसएस आपको धारा 80C के, यानी इनकम टैक्स की धारा 80C के अकॉर्डिंग आपको 1.5 लाख यानी 1.5 लाख रुपए तक का आपको क्या मिलता है, यहाँ पे टैक्स की छूट देता है। तो इससे क्या, आपका टैक्स भी बच रहा है, प्लस आपको रिटर्न भी आपको बेहतर मिल रहा है। तो रिटर्न भी ज्यादा मिलता है, और लॉक इन पीरियड भी सबसे कम है। लॉक इन पीरियड भी इसमें सबसे कम है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं आपको, देखिए यहां पे दिखाता हूं। तो लॉक इन पीरियड सबसे कम क्यों है, जरा सबसे पहले हम इस चीज को देख लेते हैं। यहां पर सेकंड पॉइंट को, शॉर्टेस्ट लॉक इन पीरियड सिर्फ 3 साल। पीपीएफ के अंदर आपका 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है, एफडी के अंदर आपका 5 साल का होता है। हालांकि एफडी के अंदर आप कम समय वाली एफडी भी हालांकि आ गई है, 6 महीने की, 1 साल की भी ऐसे आ गई है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और एलएसएस सिर्फ 3 साल का, लेकिन एफडी के अंदर 5 साल करना पड़ेगा, तभी आपको डिस्काउंट वगैरह कुछ मिलता है, ठीक है। तो आप एलएसएस के अंदर देखेंगे सिर्फ 3 साल का लॉक इन पीरियड रहता है, यानी कि 3 साल के बाद ही इसका पैसा आप निकाल सकते हो। आप पहले ही निकालना चाहोगे तो पहले नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट में क्या है, टैक्स बचाना प्लस वेल्थ बनाना इक्वल्स टू ईएलएसएस, यानी ईएलएसएस फुल फॉर्म क्या कह सकते हैं हम इसको, रिटर्न, अच्छे रिटर्न्स प्लस टैक्स बचाना। यानी कि हम ईएलएसएस म्यूचुअल फंड से हम टैक्स भी बचा सकते हैं और हमें अच्छे रिटर्न भी मिलेंगे। अब ईएलएसएस के जब फायदे की बात कर लेते हैं, हालांकि कुछ फायदे हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। जो पहला फायदा क्या है, टैक्स सेविंग अंडर 80C, यानी कि इनकम टैक्स की धारा 80C के अकॉर्डिंग आपको 1.5 लाख रुपीज का आपको टैक्स की छूट मिल जाती है, डिस्काउंट मिल जाता है, यानी टैक्सेबल इनकम आपकी घट जाती है। सेकंड, मैंने आपको बता ही दिया कि यहां पे हमें इसमें क्या रहता है कि शॉर्टेस्ट लॉक इन पीरियड, लॉक इन पीरियड भी इसके अंदर 3 साल का होता है। पीपीएफ के अंदर आपका 15 साल का होता है, बाकी आप देख सकते हैं एफडी के अंदर आपको 5 साल डालना पड़ेगा, इस तरीके से, ठीक है। और अगला जो पॉइंट है, हायर रिटर्न पोटेंशियल, यानी कि ईएलएसएस म्यूचुअल फंड के अंदर आपका हायर रिटर्न पोटेंशियल। मैं क्यों कह रहा हूं इसके अंदर, मैं इसलिए कह रहा हूं कि लॉन्ग टर्म में इनका रिटर्न 12% से 15% के बीच में
हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा गारंटेड, मैं गारंटेड कुछ भी नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं 12-15% के बीच में हो सकता है। और पिछले हम डेटा को देखें तो हमें इतने रिटर्न मिले हैं, ठीक है ना। पिछले पास्ट के डेटा को देखें तो हमें रिटर्न मिले हैं, लेकिन भविष्य में यही रिटर्न मिल जाए कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सारी चीजें मार्केट ऊपर बेस्ड है। अब आपको 15% मैक्स यहां पे दिख रहा है, आपको 18 भी मिल सकते हैं अगर मार्केट बेस्ट कंडीशन में आ जाए तो, ठीक है ना। लेकिन हमें ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए, हमें इसके अराउंड रिटर्न ईएलएसएस के अंदर मिल सकते हैं और पास्ट के डेटा के अकॉर्डिंग मिले भी हैं। एसआईपी से आसान निवेश होता जाता है। तो इसका फायदा क्या है, ईएलएसएस के अंदर आपको टैक्स ही बचाना है प्लस वेल्थ भी बनानी है, यानी कि आपको टैक्स भी बचाना है, टैक्स सेविंग करनी है, और साथ के साथ में क्या करना है, वेल्थ क्रिएशन करनी है। आपको वेल्थ भी क्रिएट करनी है, डब्ल्यू ये एल है यहाँ पर, ये आप फिर बाद में कमेंट करके कहते हो कि स्पेलिंग ही नहीं आती है, ठीक है ना। तो वेल्थ, तो टैक्स सेविंग प्लस वेल्थ भी अगर आपको क्रिएट करनी है तो आप ईएलएसएस के अंदर क्या कर सकते हैं, आप एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी क्या है, आप 500 रुपए से स्टार्टिंग कर सकते हैं और एसआईपी के जरिए आपकी हर महीने एसआईपी जाएगी और इससे आपका एक डिसिप्लिन क्रिएट होगा, आप हर महीने पैसा भी इन्वेस्ट करेंगे, आपकी जो भी क्षमता है। देखिए क्षमता की बात ये होती है कि आपकी जो भी अर्निंग होती है हमें उसका 20% पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए कमाते हैं हर महीने, तो आपको 20,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन सारे के सारे 20,000 रुपए आपको सिर्फ एसआईपी करनी है, मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा, आपको 20,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं। चाहे स्टॉक मार्केट में, कुछ पैसा स्टॉक मार्केट में कीजिए, कुछ म्यूचुअल फंड में कीजिए, कुछ गोल्ड में कीजिए, कुछ रियल एस्टेट में कीजिए, इस तरीके से, राइट। और कुछ पैसा हमें इमरजेंसी फंड के लिए भी अपने पास रखना चाहिए। अब देखिए डुअल बेनिफिट की बात कर लेते हैं, यानी कि आपका टैक्स भी बचता है और साथ में वेल्थ यानी वेल्थ भी क्रिएट हो रही है, टैक्स भी बच रहा है, वेल्थ भी क्रिएट हो रही है, और इन्फ्लेशन को भी आसानी से हम बीट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इन्फ्लेशन भी बीट हो जाती है इससे, क्योंकि पीपीएफ एफडी वगैरह के अंदर हमें रिटर्न कितना मिलता है, 6-7%, 8%, लेकिन इससे इन्फ्लेशन बीट नहीं होती है। यहाँ पर अगर हम 12% भी मान लें कि हमें 12% का रिटर्न मिल रहा है, तो मान लीजिए इन्फ्लेशन हमारी चल रही है 5% की, 12% रिटर्न मिल रहा है हमें, ठीक है, तब भी हमें कितना हो गया, 7% का हमें प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। 7% के हिसाब से हमारा पैसा ग्रो हो रहा है, लेकिन 7% फिक्स नहीं है, कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। अब ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए। ईएलएसएस में मार्केट रिस्क होता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड, यानी कि आप सोचें कि ईएलएसएस में मुझे टैक्स बचाना है प्लस मुझे वेल्थ क्रिएट करनी है और इसके अंदर रिस्क नहीं है, तो आप गलत सोच रहे हो। देखिए जब भी पैसा हमारा शेयर मार्केट के अंदर चला जाए, चाहे वो किसी तरीके से जाए, आप डायरेक्ट कंपनी में पैसा लगाते हैं तब भी वो शेयर मार्केट में जाता है, आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाते हैं तो म्यूचुअल फंड से पैसा होते हुए म्यूचुअल फंड के जो फंड हाउस होते हैं वो भी शेयर मार्केट में ही पैसा लगाते हैं। तो यहाँ पे इक्विटी फंड्स की बात की जा रही है, यानी कि ईएलएसएस आपके इक्विटी फंड्स होते हैं, यानी कि जब भी इक्विटी शब्द आ जाता है ना, आप ये समझ जाइए कि इसके अंदर रिस्क है और आप रिस्क बियर कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो, तभी आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन इस रिस्क को हम कम कैसे कर सकते हैं, अच्छे फंड के अंदर डाल सकते हैं पैसा और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो हमारा ये रिस्क भी क्या होता है, काफी हद तक कम हो जाता है। अब हर ईएलएसएस फंड एक जैसा नहीं होता है। जब फंड ईएलएस म्यूचुअल फंड हम सेलेक्ट करते हैं तो हर फंड सेम नहीं होता है, ये भी अलग अलग कैटेगरी होती है। इसके अंदर परफॉर्मेंस और फंड मैनेजर की छानबीन करनी चाहिए। अब आपके पास ईएलएसएस म्यूचुअल फंड आपको बथेरे मिल जाएंगे, काफी मिल जाएंगे। तो आपको ईएलएसएस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसका फंड मैनेजर कौन है, उस फंड मैनेजर की हिस्ट्री क्या है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, और उस फंड मैनेजर के अलावा उस फंड का परफॉर्मेंस कैसी है, पास्ट की 5 साल की परफॉर्मेंस कैसी है, पास्ट की 10 साल की परफॉर्मेंस कैसी है, इन सारी चीजों को आप देख लेंगे, समझ लेंगे, तब आप प्रॉपर तरीके से पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे, ठीक है ना, अच्छे फंड का सिलेक्शन कर पाएंगे। दोस्तों अगला है कि 3 साल के बाद में, 3 साल के बाद ही आप पैसा निकाल सकते हैं, उससे पहले नहीं। यानी ईएलएसएस म्यूचुअल फंड की कंडीशन क्या रहती है कि 3 साल के पहले पैसा नहीं निकाल सकते, 3 साल जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ही पैसा निकाल पाओगे, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, लॉक इन पीरियड होता है। तो दोस्तों इस म्यूचुअल फंड के यानी कि 2025 के इस अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, चाहे एसआईपी करना चाहते हो चाहे लमसम करना चाहते हो, तो आपको मैं इस वीडियो के अंदर कुछ म्यूचुअल फंड बताने वाला हूं। तो ये वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए है, मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं आपको सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, बस बताने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कहां करना है, आप सेबी से रजिस्टर्ड जो फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं उनसे एक बार कंसल्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि पैसा आपका है और मार्केट में पैसा लगाते हैं तो रिस्क रहता है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला कौन सा फंड हो सकता है, क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। मीराई असेट टैक्स सेवर फंड है, एक्सिस लॉन्ग टर्म को इक्विटी फंड है, और कैनरा रेवेको ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड है। आप इनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैंने बोला पहले से मेरे को इनसे कोई 1 रुपया नहीं मिला है, आपको बस मेरा एजुकेट करने का काम है। आप इन्वेस्ट करने से पहले प्रॉपर तरीके से रिसर्च कर लीजिएगा, प्रॉपर तरीके से जानकारी इकट्ठी कर लीजिएगा, तभी आप कर पाएंगे। और इन फंड के अंदर आप एसआईपी या फिर लमसम दोनों ही कर सकते हैं, ठीक है जी।
तो दोस्तों अब हम इस वीडियो के अंदर हम सीखे कि किस प्रकार से हम टैक्स बचा सकते हैं, अच्छे रिटर्न ले सकते हैं। तो ELSS म्यूचुअल फंड एक काफी अच्छा तरीका हो सकता है, एक अच्छी ऑप्शन हो सकता है हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अब आप खुद बताइए कि क्या आपने कभी ELSS म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है अभी तक? क्या आपने पहले कभी ELSS म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, या फिर 2025 के अंदर आप ट्राई करने वाले हैं? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और वीडियो ये अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिससे कि वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे कि आपको फाइनेंशियल नॉलेज का फायदा मिले, ठीक है ना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम बात करेंगे और भी स्मार्ट निवेश के विकल्पों की, जिससे कि हमारी वेल्थ भी बनेगी और हमारी तरक्की होगी, राइट। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, अपना विशेष ख्याल रखिएगा। चलिए जाते जाते एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि स्मार्ट बनिए, इन्वेस्ट कीजिए, टैक्स बचाइए और पैसा बढ़ाइए। LIC में टैक्स बचा रहे हो, FD में पैसा डुबा रहे हो, अब समझिए ELSS जो टैक्स भी बचाए और पैसा भी बढ़ाए। जय हिंद।